क्लास 9th वाले बच्चों, संडे की छुट्टी के बाद फिर मिल रहे हैं हम लोग। संडे की छुट्टी के बाद दोबारा से मिल रहे हैं हम लोग और आज हम लोग सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि मोशन चैप्टर आज खत्म हो जाए। दिस इज डेट 17 मई। बिल्कुल ट्यूशन जैसा ही फील लेना है, सोचना है क्लास चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कोई भी रैंडम टॉपिक बीच में से उठाए कोई भी पढ़ लिए। बिल्कुल रेगुलर क्लासेस, भास्कर क्लासेस में बिल्कुल रेगुलर जैसे ट्यूशन स्कूल चलता है बिल्कुल वैसे ही लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ मोशन चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी है अगर वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करे, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ द बॉडी is termed as circular motion। ठीक है, तो बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करे तो उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 97% ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है और आपने जो भी प्रूफिंग डेरिवेशन न्यूमेरिकल ग्राफ बनाया है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बनाया है। ये है पाथ स्ट्रेट नहीं सर्कुलर। तो आप लोग अपने अपने एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे कि सिर्फ एक पैराग्राफ सर्कुलर मोशन के बारे में दिया हुआ है। इसका मीनिंग आप लोग में से कुछ लोग समझ रहे होंगे। सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल ग्राफ वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें और मैथ्स पढ़ने का जरूरत पड़ना है, जो कि हम लोग 9th 10th 11th में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसका क्लियर कट मतलब है कि सर्कुलर मोशन में जो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक क्यों किया, किस लिए, कब, वो हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक पैराग्राफ दिया हुआ है क्लास 9th में, उसको हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज सर्कुलर। बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट और सर्कुलर मोशन आप लोग जान ही रहे हैं। तो मिला जुला के क्या बोल सकते हैं कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करे विद कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड पर सर्कुलर मोशन में बॉडी अगर ट्रेवल करे तो वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स in a circular path with constant uniform speed constant, वैसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो ये अगर सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, जिसका रेडियस फिक्स है, ये इसका सेंटर है और बॉडी मान लो यहां से ट्रेवल किया और यहां से वापस यहीं तक आ गया। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन अगर यूनिफॉर्म हो, सिर्फ यूनिफॉर्म, एरा गैरा सर्कुलर मोशन के बारे में क्लास 9th में हमें डिस्कशन नहीं करना है। सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म हो तो स्पीड का वैल्यू क्या है, स्पीड का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट हम लोग ऐसे निकालेंगे, स्पीड को v से डिनोट कर लिए। a से गया और वापस a पर आया तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस और स्पीड बराबर डिस्टेंस में सर्कमफेरेंस हो गया बाय टाइम। तो यहाँ पर टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम में इसमें सर्कुलर पाथ कवर किया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, यहाँ पर कैपिटल टी लिखेंगे, ये स्मॉल टी नहीं है। कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन
कांस्टेंट स्पीड जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो हम लोग 2 पाई आर बाई टी से निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कैलकुलेशन हम लोग क्लास 9 में नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बातें सीखनी थी। बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे तो मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड का वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला सरकमफेरेंस बाय टाइम टेकन, दिस इज 2 पाई आर बाई टी से हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से ये हो गया, ये कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू। ठीक, यहां तक सीख गए। अब इसमें जो भौकाल मचा देने वाला टॉपिक है, जिसके वजह से इसको हम लोग 9th क्लास में नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, इसमें एक ऐसी कहानी है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको दिमाग चकरा करके रख देगा, जो कि हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। 9th में केवल जानना है कि आखिर इस मोशन की खास बातें क्या है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। ठीक है, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा। जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे, या तो पहला 10 लेक्चर देखो, या फिर कहीं और से भैया दीदी से, घर के अगल बगल वाले नन्नू मन्नू भैया दीदी के पास पढ़ लो, उन लोग बता देंगे। बाकी जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोग देखना। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है कि अगर स्ट्रेट पाथ हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, जिस पर 97-98% ये चैप्टर आपका है, उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे स्पीड वेलोसिटी सेम होता है। ठीक है, बट ये स्ट्रेट पाथ नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। ध्यान से देखना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैं बोलूं स्पीड कांस्टेंट है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। बट सर्कुलर मोशन में हम लोग देखते हैं स्पीड कांस्टेंट है, बट जब ये यहां पर आया, ये बॉडी है ना, इसका स्पीड का डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा। ठीक है, जब इस पॉइंट पर आएगा तो ये बॉड घूमते घूमते जो भी ऑब्जेक्ट है, ये यहां से जब इधर आएगा तो इसका स्पीड का डायरेक्शन जो है उस तरफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी अगर ऐसा जा रहा है तो स्पीड का डायरेक्शन बॉडी का ऐसा इसी तरफ होगा। बट सर्कुलर मोशन में देखो, ऐसे जब ये यहां पर आया तो स्पीड का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। जब यहां पर आया तो स्पीड का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियली ये चेंज हो गया। तो v स्पीड की वैल्यू तो सेम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं होता है। जिन्होंने ईमानदारी से चैप्टर पढ़ा है उनको इस बात का आइडिया होगा कि स्पीड विथ डायरेक्शन को कहते हैं वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन मोशन पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम, स्पीड वेलोसिटी सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम है, बट क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है और स्पीड विथ डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड वेलोसिटी सेम होगा यूनिफॉर्म मोशन में, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम कितना भी स्पीड सेम रख लो, वेलोसिटी कभी सेम नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। स्पीड विथ डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोशन एक्सेलरेटेड हो गया। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर स्पीड सेम है, बाइक ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बराबर स्पीड पर अगर गाड़ी चल रहा है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं है। बट सर्कुलर मोशन में तुम कितना भी कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला लो, बट क्योंकि डायरेक्शन लगातार बॉडी का चेंज हो रहा है, स्पीड विथ डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम रहेगा, फिर भी मोशन एक्सेलरेटेड होगा। ये आपका बेसिक साइंस 9 से 12th क्लास, या फिर आप बड़े भी हो जाओगे, आपसे कोई एक ऐसा एग्जांपल पूछे जहां पर गाड़ी का स्पीड तो बराबर है, स्पीड सेम है, बट फिर भी वो एक्सेलरेटेड है। दुनिया में वर्ल्ड में एक ही एग्जांपल है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड तो बिल्कुल सेम है, फिर भी गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन में जाता है। और इसका एक्सेलरेशन, ये वाला जो एक्सेलरेशन है, इसका कैलकुलेशन क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से होता है, तो इसका उपाय क्लास 9th में नहीं है, क्लास 11th में है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हमने पढ़ा कि एक्सेलरेटेड है भाई, तो v बराबर u प्लस at और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का न्यूमेरिकल बना सकते हैं। 9th क्लास में नहीं बना सकते हैं इस एक्सेलरेटेड मोशन का,
क्योंकि यहाँ पर खेल डायरेक्शन का है और डायरेक्शन के बारे में अभी आपको फिलहाल मालूम नहीं है। पहले वेक्टर्स के बारे में क्लास 11 में जो लोग साइंस ऑफ करेंगे उन लोग पढ़ेंगे, फिर इस पर आगे बातचीत करेंगे, वो कभी बाद की डिस्कशन है। अभी याद रखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद वेलोसिटी का वैल्यू चेंज कर रहा है और चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकिंग का एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर स्पीड सेम होने के बावजूद मोशन एक्सेलरेटेड है। ये दुनिया में वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जहां पर गाड़ी का स्पीड सेम होगा फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन पर होगा। तो इस पर कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं बनाना है, इस पर न्यूमेरिकल बनाना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है जो कि 2πr/t से निकल जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है और डायरेक्शन का न्यूमेरिकल्स 9th क्लास के मोशन चैप्टर में नहीं है। तो बस हमें ये जानना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है? बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करे सर्कुलर पाथ में तो मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे। बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल भी कर रहा है और इसका स्पीड कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। वो कांस्टेंट स्पीड कैसे निकालेंगे? तो 2πr/t से निकाल लेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक खास बात हमें मालूम चलेगा कि स्पीड तो सेम है, ठीक है, बट हर पॉइंट पे डायरेक्शन बॉडी का चेंज होने की वजह से उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोशन एक्सेलरेटेड हो जाता है। दुनिया का एकमात्र एग्जांपल जहां पर स्पीड का वैल्यू तो कांस्टेंट है बट बॉडी एक्सेलरेटेड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इस चीज को हम लोग ख्याल में रखेंगे। बाकी एंगल डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका न्यूमेरिकल कहीं आपके क्लास में नहीं पढ़ना है, कांस्टेंट स्पीड वाला न्यूमेरिकल करना है जो कि अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग नोट बना करके रखेंगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, छत पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, बाद में जब भी सब ठीक होगा, जब ऑफलाइन क्लास चलेंगे, आपके स्कूल में भी टेस्ट होगा, तो रोते रहना बैठ कर कि मौका था पढ़ने का, हम सिर्फ छत पे नाचते रह गए। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। देखिए स्ट्रेट पाथ पे डायरेक्शन सेम रहता है डायरेक्शन, बट सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली। और एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ तो भले तुम्हारा स्पीड तो कांस्टेंट था, देयरफॉर वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज कर रहा है और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। दुनिया का एकमात्र एग्जांपल है जहां पर मोशन यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है बट फिर भी एक्सेलरेटेड है। हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग मोशन। दुनिया का एकमात्र एग्जांपल है जहां पर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। और ये एक्सेलरेशन कितना, क्या, क्यों, क्या, किसी के कब, उसका कैलकुलेशन हम 9th क्लास में कर नहीं पाएंगे क्योंकि गेम जो है वो बॉडी के डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है उसके ऊपर है और उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास अभी नहीं है। तो ये सब बातें हमें सर्कुलर मोशन में पढ़नी थी। सर्कुलर मोशन में इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज सर्कुलर। अगर वही मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। तो जो कांस्टेंट नहीं रहता है वो हमें जानना तो है बट उसका किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। हमारे बुक में आपके सिलेबस में कांस्टेंट स्पीड वाला एक आध न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि हम लोग हमेशा करेंगे। अभी स्कूल एग्जाम में आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछा जाएगा, एक तो डेफिनेशन और फिर पूछा जाएगा कि यूनिफॉर्म, या सीधा एक नंबर में ऐसा पूछा जाएगा कि दुनिया का एकमात्र एग्जांपल बता दो जहां पर स्पीड कांस्टेंट है फिर भी बॉडी एक्सेलरेटेड है, तो भी यही आंसर होगा। या फिर लिखने के लिए आएगा जो अभी नोट में बताया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग मोशन एक्सप्लेन। तो इस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा डे टू डे लाइफ में हमें एक एग्जांपल दिखता है ना, कुछ लोग समझ गए होंगे। घड़ी में जो मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर्स हैंड है वो मोशन जो है
वो सिर्फ सर्कुलर मोशन का ही नहीं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, सर्कुलर पाथ है और एक डेफिनिट टाइम मतलब बराबर स्पीड के साथ मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड मूव करता है। गाड़ी जो हम लोग सर्कुलर पाथ में चलाते हैं वो जनरली यूनिफॉर्म ऐसी स्पीड बराबर रखते हुए सर्कुलर मोशन में चलाना मुश्किल है। कोई क्लियर कट एग्जांपल पूछे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये एक सर्कुलर पाथ मतलब एक क्लॉक है, इसमें सेकंड हैंड जो है सेकंड वाला है ना, उसको 60 सेकंड लगता है। हमें मालूम ही है कि 60 सेकंड में एक बार सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक 60 सेकंड में सेकंड सैंड घूम जाता है और रेडियस जो है वो 10.5 सेंटीमीटर का है इस क्लॉक का। तो आपसे पूछ रहा है कि वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है सेकंड सैंड्स ऑफ द क्लॉक वो निकालना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड ही आपसे पूछा जा सकता है। हमें ये जानना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, हमें ये जानना है कि वो मोशन एक्सेलरेटेड है, बट उसका न्यूमेरिकल क्लास 9 में नहीं है। वो जो स्पीड कांस्टेंट है सिर्फ उसी का न्यूमेरिकल पढ़ना है। फॉर्मूला हमने देखा है, दिस इज 2 पाई आर बाय कैपिटल टी, दिस इज 2 ठीक है, पाई ठीक है, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर में है तो 10.5 बाई इसको 100 कर लेंगे, मीटर में आ गया। ये रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10.5 बाई 100 मीटर्स। और ये टाइम नहीं, टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम के बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है। देखो तुमने फॉर्मूला में 2 पाई आर लिखा है, 2 पाई आर मतलब सर्कमफेरेंस तो एक बार घूमने का, तो टाइम एक बार घूमने का ही लेना है और वो दिया हुआ था 60 सेकंड में एक बार सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक पे चला जाता था। जो टाइम पीरियड है वो 60 सेकंड है, टाइम पीरियड इज 60 सेकंड। हमें ये स्पीड निकालना है। ये इसको एक और जीरो के साथ मैनेज कर सकते हैं, काट कूट तो खुद से करना। 7 के टेबल में 15 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा और ये 11 बार में कट जाएगा। 11 बाई 1000 0.011 या 0.11, एक बार काट कूट करके देख लो, 0.011 0.011 और स्पीड है वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड, दिस इज मीटर पर सेकंड। यूनिट नहीं लिखे तो तुम बेवकूफ हो। 11 क्लास का लेक्चर बर्बाद हो गया। यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। हम लोग कल एक क्लास और लेंगे जिसमें इसमें कुछ बीच बात का मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। यहाँ पर मोशन चैप्टर आपका खत्म हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस बिटवीन, स्पीड वेलोसिटी का डिफरेंस बिटवीन, स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बिटवीन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, न्यूमेरिकल्स, सर्कुलर मोशन, बहुत ही बढ़िया से पढ़ना। क्योंकि 11 क्लास के पहले मैंने बताया था कि 9th में मोशन पहला चैप्टर फिजिक्स का नहीं है, ये आपका बेसिक्स है फिजिक्स का। ये चैप्टर ठीक से क्लियर रहेगा तो फिजिक्स हमेशा ठीक लगेगा पढ़ने में। भैया दीदी जो लोग उतने खुद पढ़ने में विशेष नहीं रहे होंगे, उन लोग जो लोग ऐसे हैं समझाए होंगे कि न्यूमेरिकल बहुत टफ है फिजिक्स का, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोशन जिसका क्लियर रहेगा उसका लाइफ भर जब तक साइंस के साथ जुड़े हुए रहोगे मोशन चैप्टर क्लियर रखने का जरूरत है। वीडियो से हो जाए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हो जाए, बुक को ठीक से एनसीईआरटी का बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना। ये मेरा नंबर 8083562235। किसी भी तरह का डाउट क्वेश्चन हो इसी में पूछना, और किसी भी तरह का ऑनलाइन मतलब जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं फी का, इसी नंबर पर ही ऑनलाइन फी का पेमेंट कर लेना। और कल एक क्लास के बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरी खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।